से कौन हुआ। स्कंद पुराण उठा के पढ़ना, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कई विष्णु राज्ञा पांचजान नमोस्तुते। जो भगवान के हाथ में पांचजान नाम का शंख है वो भरत जी। अच्छा, शंख कभी अपनी आवाज में नहीं बजता, तुम जितना तेज बजाओगे वो बजेगा, तुम जितनी आवाज भरो, धर दे तो धरो धरो नहीं बजे। ऐसे ही राम जी जो चाहते हैं भरत वही करते हैं। हाँ, जब चित्रकूट में सभा लगी तो सबको मत होगा कि राम जी राजा बने। पूरी अयोध्या जनकपुर सब बैठे और सब अब हल्के पतले पद से अपनो काम नहीं बन रहे। अगर हमें अयोध्या को राज मिलने तो नहीं मिल जाता, वो और बड़ो पद चाहने। बोले कौन? क्या सुंदर बात राम जी कह रहे। राम जी कह रहे हैं कि अगर हम अयोध्या के राजा बने और जब हम अयोध्या में चले तो आदमी कहते हैं कि जी राजा राम है जा रहे हैं। और अगर ये भरत राजा बन गया और जिस दिन हम निकलेंगे अपने राज्य में तो फिर आदमी कहते हैं जे अपने राजा के बड़े भज्जा जा रहे हैं। तो पद राजा को बड़ो कहा कि बड़े भज्जा को पद बड़ो कहा। हमें अब राजा नहीं बनना है, हमें राजा के बड़े भज्जा को। ये भरत और राम का चरित्र है मानस में। और आज के भाइयों को, आज के भज्जा के उखावे दौड़ रहे एक दूसरे को। दो भज्जा हते तो बड़ो हतो तना जाजात को लो भी हल उसी को सचो तो बड़ो बोलोगे अपन बंटवारो न कर लीजिए संपत्ति को। हल को बोलोगे भज्जा तुम जो कछुआ में देने हो दिया गाँव में पता नहीं पड़े कि मतलब तुमने अर्पण होगा भाई बेइज्जती तो घर ही उठे। ऐसे तुम्हें जिया से निपटाने हो तुम निपटा दे। बड़ो बोलो फिर गाँव में नहीं जो रोगे। हल्को बोलो तुम्हें जो देने हो दे दे, बड़े ने बंटवारो कर दो। अब जायदाद के नाम पे पता होता उनके घर में कहा तो एक कमरा और एक भैंस, इतनी जायदाद आई हती दो भाइयों में, एक कमरा और एक भैंस। तो बड़े ने बांट दी। जवानियां अच्छी पाली की ठंड। बड़ो बोलो कि रात भर कमरा हम आए थे रहे, दिन भर तुम आए थे। हल्को बोलो मन। अब बोले आगे की भैंस तुम्हारी पीछे की हमारी। अब हल्को मारो जाए चरा चरा ऐसे आगे की वो मिली थी। आज जो दो टाइम जाए सो बाल्टी भरे हो घरे भागे आगा से पीछे को वो मिली थी। अब जो रात भर कमरा ओढ़ के सो गए और सुबह हो इसमें कहते थे जाके देखो बच्चे जो बटो ईमानदारी से जो कमरा ले ले। और 6 बजे उसके बोलिए आओ 6 बज गए हमारे हिस्सा में महीना को गाँव में मारा जाए। वो पंडित जी बाबा जी उनको पता लगो तो बड़ी ने ठग लाओ भी पहुंचे हल्के में। बोले तुम्हारे बड़े हाँ हाँ बोले होता ना तो एहसास हो। बोले हम कछुके हैं। बोले कहने कुछ नहीं है तुम्हारा व्यवहार खराब है। बोले फिर बोले जब कल कमरा ले आओ 100 किलो बाल्टी में डुबो के धर दीजिए बस करियो कच्छु नहीं। सुबह सवेरे कमरा ले आओ सुबह होती में डुबो दाओ। वो शाम को आओ उतना ही अच्छी ठंड पड़ी लो भज्जा कमरा दे देखने लगे जो है। अब बताओ भी लो कमरा का काम को। और बोले गुरुजी भैंस बोले कुछ नहीं करना है। जैसे ही को लगा हुए बैठे तुम भैंस के मुंह में 2 लट्ठ फटका लियो। वो लगा हुए बैठे भैंस में 2 लट्ठ बोलो क्या कर रहा है। कह लगे तुम पीछे से मतलब रखो हमारी आगे किया हम कछू करें। क्या हालत है आज के भाइयों की, आज के भाइयों की क्या हालत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे मान चलो हम नहीं हो रहे इन्होंने हो गई हमारे संग 15 साल है। इन्होंने पता है कि हम कितो गाली हमें पता है कि कितो बजा दिए तो सब ठीक ठाक चल रहा हो। अब ढोल की बात कहूँ वो हो तो वारगन बात कहूँ वो तो हम कहूँ गा रहे भी कहूँ फिर आ रहा भी कहूँ थप थपा रहा सब सत्यानाश। फिर से सब एक से हुए। अगर ये कहीं गड़बड़ हो तो बिगड़ जाती। गांव में राम जी लाई अच्छी शहर इस करके भारी बड़ी हम करे 3 दिन पहले टिकट पे जाए राम जी ला भारी बड़ी राम जी ला। आखिरी दिन
जो दिन रावण मानने तो उतना जो राम लीला में रावण बना तो वो बीमार होगा, वो बुखार चढ़ जाए। अब जो राम लीला के महंत थे भी चिंता में कि आ जाए रावण मानने, उदा जाए जो बीमार होगा। कहने लगे चलो इतने बड़े गांव में कौन मिले यार, ये बना नहीं तो आए आज से बना देगी। सब ढूंढत ढूंढत पहुंचे, एक मिठाई बना रहा को चुपका दिया, तो जा वाली खपा दिया, अच्छी गलम अच्छा रखा है। पंडित जी हने गए, 2-3 जने बोले भैया राम राम, बोले राम राम, सुनाओ। बोले हम राम लीला वाले आए। बोले सुनाओ। बोले यार आज तुम रावण बन जा। अभी वो बोलो हम मिठाई बना दी, हम कैसा रावण बन जाए। बोले बन जा। वो बोलो हम बोल रहे हैं। बोले कहने कुछ नहीं है आज तो राम जी आए बाढ़ मारे तो गिर पाए। ये सोची यार कि कहने का नहीं है तो पूरा शहर जा रहा है, देख लो हम बन गए तो अपना भी ना हो जाए, क्योंकि वो मिठिया नहीं है, कलाकार भी है। कह लगे ठीक है। महंत जी बोले 3 बात है कहने। बोले का? बोले जैसा ही मैं तुमसे पूछे कौन है, कह दियो मैं दशकंधर, मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा बेटा मेघनंद। जो बोलो जी तो हमें हमारी लटकाई, ये तो हमें तय कहते हैं। बोले काओ? पूरी खेत खार होगा जब शाम को पहुंचो, वो जब सजो नहीं है यार तो राम लीला को रावण फेल होगा। उनके सामने जब इन्हें 10 मूड़े लगाए। अच्छा रावण को हम बताएं विचित्र काम का है, वो को बैलेंस पे लगाओ तो 11 मूड़े होती तो ठीक रहती, वो की हती 10 तो 1 हो गई जा, एक तरफ 4, एक तरफ 5, तो जहाँ 5 रहती उतरे तो भजन तो वो 1 कर लेगा। भाई 11 रहती तो ये 5 और 5 सीधो सदो रहे तो उसको काम सीधे कर तो बैलेंस पे लगाओ तो तिरछो तो सो तिरछे काम कर तो। अच्छा बड़ी दिक्कत हो गई लोग सुन करो ताकि घर को सुन दे पात हो जाए बखार सुधारो रहे थे ये बड़ी किलकिल हो तो जरूर के घरे कोई मूड पर आ तो 3 नंबर को मन दो दरी दवाई जल गई तो 6 नंबर पे बताने पड़ा तुझे कि क्या नंबर को मूल पे आ रहा हो। अच्छा नहीं बना तुझे तो खुद बताओ भाई अपन कहते यार करना हमारे मूल में दवाई लगा दी तो कोई भी लगा दे कहीं मूल। अब ये कहता है वो कहा तुझे 3 नंबर पे आ रहा है। जब जो राम को बनो ये को नाव तो बुद्धू हलवा, लठिया को बुद्धू नाव तो बुद्धू। जब जो बैठो नहीं ना तो 2-3 मोड़ी मोड़ा बंदरा बन के बोले कौन है? आज छो हाथों करो हेलो मैं दशकंधर। और इतने लगी आवाज में दम हेली तो अपने संग करके मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा बेटा मेघनंद, सब भारी खुशराम दिया वाली। अच्छा पाइप पे बैठे थे हनुमान जी, वो भी हट ये से तना बजान रहा है तो जहाँ ने कही मैं दशकंधर तो हनुमान जी के सकूंदे कौन है? कह लगो बुद्धू हलवाई, बुद्धू हलवाई। बिगड़ गई राम लीला करने की। ऐसे एक कई जगह के आदमी देखो तो अच्छा लगा, अब वो बुद्धू हलवाई ने पूरी बिगाड़ दी। तो राम जी ने कहा अनशन सहित मनुज अवतारा, हम अंशों के साथ आएंगे। अच्छा एक बात और, ये तो हो गया स्कंद पुराण का भाव। महाराज मनु के समय की एक चौपाई पढ़ो। मनु के यहाँ कौन कौन गया था? विधि हरि हर तप देख अपारा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गए थे। गए थे कि नहीं गए थे? जब तीन ही से वरदान नहीं लाओ तो तीन ही कहीं बैठ गए। कौन कहीं घरे जाओ जब भी वरदान नहीं ले रहे, बोले अब तना साथ आपा करो। जब राम जी वरदान देके चले गए मनु से हम तुम्हारे पुत्र बने हैं, सूर्य 3 ही पहुंचे पीछे से। बोले मनु हमसे भी वरदान ले। बोले काय? बोले हम तुम्हारे पुत्र बन के यहाँ हैं। मनु बोले जब हमें चाहे नहीं है। बोले हाँ लेना। बोले काय? बोले हमें भगवान के भज्जा बनने को सौभाग्य मिले, हम उन्हें जबरदस्ती यहाँ है तुम्हारे बेटा बन के। सो 3 ही आ गए पुत्र बन के। भरत इसके अवतार हैं विष्णु के, विश्व भरण पोषण कर जोई। और भरण पोषण का काम किसका है? विष्णु का। और भरत जी से ऐसी बात कह दी चित्रकूट में राम जी ने कि राम भरत जी तुरंत लौट आए न। भरत जी आ रहे थे
हाँ, क्या कहा था पीछे? बोले तुम मुनि मात पिता सिख मानी, अपालहु भूमि प्रजा राजधान। अरे तुम विष्णु आओ, लौट जा, लीला में बिगाड़ो। भरत जी लौट गए, इससे सिद्ध होता है कि विष्णु के अवतार भरत हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी के अवतार हैं शत्रुघ्न, कैसे सिद्ध करेंगे? मंत्रा का कह रही थी कि जो असत्य कह कहब बनाई, तो विधि देवे हमें सजाई। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो ब्रह्मा जी हमें सजा देवे। अब सरासर झूठी बोल गई थी। तो मंत्रा को किसने मारा? हो मंगे लात तक कुबड़ मारा, शत्रुघ्न ने मारा। इससे सिद्ध हुआ कि ये ब्रह्मा है। और लक्ष्मण जी शेषावतार महेशावतार है। क्यों? लक्षण धाम, उसी दोहे में लिखा है लक्षण धाम। रामायण में लक्षणों के धाम वो हैं। पार्वती जी कह रही हैं तुम सर्वज्ञ समर्थ प्रभु, सकल कला गुण धाम। शंकर जी सकल कला में आने हैं, तो यहाँ लिखा है लक्षण धाम। फिर दूसरा शब्द है राम प्रिय। राम का सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? राम जी खुद ही कह रहे शिव समान प्रिय मोह न दूजा। तो इससे ये तीनों अवतार हो गए। अच्छा, जो नामकरण अगर कबीर दास ने करो हो तो कैसे हो? तो कबीर दास जी अगर नामकरण को कर रहे होते तो कबीर दास जी को तो बड़ा विचित्र गणित था। तो अपन कबीर दास जी को भाव लगाइए। कबीर दास जी से कही के महाराज दशरथ ने 4 लड़का भाई नाम रखो। कबीर दास जी बोले ऐसे ने रखम बमों के तकनाव मिले हैं जब सार बने। बोले मिला दे, 4 ही बम में 4 ही लड़का के नाम इकट्ठे कर दे। बोले रखो। बोले तुलसीदास जी ने राम से चालू करो, हम नेचे से चालू कर। बोले कहां से? सबसे पहला नंबर किसका लगेगा? शत्रुघ्न की पत्नी को, जिसको नाम है सुत कीर्ति। श्रुति माने शास्त्र। कबीर दास जी कह रहे हैं शास्त्र पढ़ो। सार देखो कितना प्यारों ने कहा, पहले शास्त्र पढ़ो, शास्त्र सुनो, कथा सुनो। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर जैसा ही सुत कीर्ति आहे, शास्त्र जीवन में आए, तो पीछे से शत्रुघ्न आ जाए, मतलब तुम्हारे भीतर के शत्रु मार जाए। जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा के जो शत्रु भरे हैं, हाँ भीतर बहुत शत्रु हैं। यही से तो ऋषि मुख पर्वत पे हनुमान जी कह रहे थे प्रवनहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, तो जासु हृदय आगार। राम जी हमारे हृदय में बैठ जा। राम जी लक्ष्मण से बोले धनुष बाण नेचे डालते चलो। तो 2 भाइयों ने धनुष बाण नेचे धरे। जैसे ही हनुमान जी के हृदय में प्रवेश करने लगे, हनुमान जी बोले रुक जा, कोई धनुष बाण उठाओ। बोले काय? बोले धनुष बाण लाएंगे से तो भीतर बैठा है। क्यों? बोले मेरे भीतर बहुत शत्रु भरे हैं, और जब तुम धनुष बाण लेके बैठो तो सबको मार दो, तो फेरी हो जाए। राम जी बोले हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मार हैं, तो हमारे बाहर के को देखे। भाई हम तुम्हारे भीतर की सफाई में लगा, हम बाहर सब फैल गए। हनुमान जी बोले ठेका कर ले। बोले का? बोले तुम हमारे भीतर के निपटा दे, हम तुम्हारे बाहर के निपटा दे। राम जी बोले पक्का। हनुमान चालीसा में ठेका होगा साधु संत के तुम रखवारे, जाओ तो हमारे बाहर के तुम संभालियो, तुम्हारे भीतर के हम संभाल हैं। प्रवनहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। तो भीतर के शत्रु मरेंगे, और जैसे ही भीतर के शत्रु मरे हैं तो फिर कौन कौन नंबर लगे? उर्मिला। उर माने मन, मिलना माने मिलन। तो ये तुम्हारा मन भगवान से मिलने को तड़पने लगेगा। ऐसा ही होगा। उर्मिला के बाद किसका नाम आएगा? लक्ष्मण। यह मन अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ेगा, परमात्मा की तरफ दौड़ेगा। फिर क्या होगा? बोले फिर मांडवी। मांडवी का मतलब होता है विश्वास। धीरे धीरे भगवान में तुम्हारा विश्वास जमने लगेगा, और जैसे ही भगवान में विश्वास जमा तो मांडवी के नाम बाद किसका नाम आएगा? भरत। तुम्हारे भीतर भक्ति का रस भरने लगेगा, और जैसे ही भीतर भक्ति का रस भरेगा तो भरत के बाद नाम आएगा सीता जी का।
सीता माने शीतलता, तुम्हारे मन में शीतलता होगी, सहजता होगी, सरलता होगी। और जब शीतलता, सहजता, सरलता ये तुम्हारे भीतर आएगी तो फिर तुम्हें राम को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो राम तुम्हारे इस मन में प्रकट हो जाएगा। ये कबीरदास जी का नामकरण है। और इसी सूत्र को लेकर कबीरदास जी कह रहे थे कि कछु लेना न देना। हम कहूँगे ने राम जी को ढूंढ रहे, बोले काय? बोले हम जब करी जाकर हैं इसलिए कहीं प्रकट कर लें कि तेरा साईं तुझ में बैठा। ये कबीर को भजन है कि तेरा साईं तुझ में बैठा। क्या करना है? बोले मूंद सखी फिर दोई नैना। आंखें तो मूंचो। किसी उर्दू के शायर ने कहा है कि दीवाने इश्क में उल्टी चाल चलते हैं, दीवाने इश्क में उल्टी चल चलते हैं, आंखें बंद करते हैं देखने के लिए। हाँ, संसार आंख खोल के दिखता है और वो आंख बंद करके मिलता है। तो कबीरदास जी का यही सूत्र शायद उन्होंने पकड़ के ये भजन बनाया होगा। हमने इस भजन से इसको निकाला था, इस भाव को कबीरदास जी के इसी भजन को पूरा पढ़ के ये भाव हमने निकाला था कि तेरा साईं तुझ में बैठा, मूंद सखी फिर दोई नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, देना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तुलसीदास जी कह रहे धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद नृप तब नृप सुत चारी, वेद तब नृप तब सुत चारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। नाम रखे। एक दिन राम जी खड़े थे कहाँ? छत पर। कौशल्या पहुंच गई रात में तो जननी का आंचल गह, बस ये भाव विभ्राम, जननी का आंचल गह रूठे राम, के जननी का आंचल गह रूठे राम, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया हमें चंद्रमा चाहिए। कौशल्या ने कान पकड़ो, भूतल पे चंद्र को उतार वो का खेल लाल, बातें नहीं जे बस की हमारे। बताओ चंद्रमा आ रहा तो कौन एक भक्त ने कौशल्या जी से कही कि माता कान छोड़ दे, तुम्हें पता है जे को आए भगवान यहाँ है और तुम चंद्रमा नहीं दे पा रहे। कौशल्या जी बोली तुम पगला हो, तुम्हें भगवान पगला। अगर ये भगवान आए तो ये जानी जानत के चंद्रमा ने नहीं याद। बोले जानत है। बोले फिर हमसे काय मंगा रहे? भक्त बोलो तुम ले आ सका थे। कैसे? क्या सुंदर भाव है कि जननी को आंचल गह रूठे राम, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, तो भूतल पे चंद्र को उतार वो का खेल लाल, बातें नहीं ये बस की हमारे। तो भक्त बोला कि जगत के नियंता जगदाधार, बालक बन के तुम्हारे आंगन में पधारे। तो कौशल्या जी बोली हम नहीं ला सकते। भक्त बोला ला सकती हो चंद्रमा। बोले कैसे? बोले भूतल पे चंद्र को उतार वो का काम तुम्हें, तुमने तो भूमि पे रामचंद्र को उतारे हैं। जब तुम रामचंद्र को उतार सकती हो तो इस चंद्रमा की औकात क्या है माँ? एक बार आदेश भर करके तो देखो, चंद्रमा फट से नीचे आ जाएगा। ये माँ की ताकत है। माँ चाहे जब कृष्ण भगवान, कथा तो आपने सुनी होगी
यशोदा मैया रस्सी लाती भगवान को बांधने, और 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाती, 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ती। अच्छा, नारद जी कर रहे थे विधि उसूल से, यशोदा जी पसीना पसीना हो गए, मन वो 2 अंगुल ले भागे। यशोदा जी गई रस्सी ले गए, नारद जी पहुंचे भगवान को, बोले कनक तो शर्म करो। भगवान बोले का, बोले तुम यार मताई को परेशान कर रहे यार, तुम अच्छी लीला पे दो अपनी थे। भगवान बोले नारद हमारी बिल्कुल लीला नहीं है थे, हमारी माया है ही नहीं है। नारद जी बोले तुमको मोर को बता, जो हम 3 घंटा से देख रहे जो सब तुम्हारा नाटक, बताओ हजारों गनियों की रस्सी लग गई, 2 अंगुल नहीं हो पा रहा पूरो, जब तुम्हारी लीला नहीं तो क्या है। भगवान बोले नारद पहली बार तुमसे सही कह रहे, ये लीला में हमारी लीला नहीं जा। नारद जी बोले फिर रस्सी हल्की काय पड़ रही। भगवान बोले सुनो तो रे नारद, जब माता की महिमा आए रे, जे माँ के सामने इतो बड़ो भगवान आके तो सो होगा, वो माँ के सामने रस्सी की औकात का है तो बड़ी ले जाए, जो माँ के सामने आता है वो छोटा ही हो जाता है। माँ संसार की रस्सी भली जोड़ ले, पर माँ के सामने कोई बड़ा हो नहीं सकता है। ये माँ की महिमा है। राम जी को गोद में खिला रही है, अब राम जी को पढ़ में पहुंचा दे, कल लौटा लें। गुरु ग्रह पढ़न गई रघुभाई, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु जी के पहुंचा दो। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। सभी अतिथियों का बहुत बहुत मान है हमारे श्री सुंदर सिंह जी के यहाँ कथा में पधारे। आज शैलन भैया का जन्मदिन है और वेद का भी जन्मदिन है, और शायद दौलत राम जी का भी जन्मदिन है आज, है ना। तो हमारे हम पंडित जी से और यजमान जी कि ठाकुर जी के पुष्पहार पहना के तीनों जन को आ जाइए। शैलेंद्र भैया, दौलत राम जी कहाँ गए? हमें हैप्पी बर्थडे तो हम कहते नहीं हैं, पर शुभ शुभ आशीर्वाद व्यासपीठ से खूब लंबी जिंदगी मिले, और जितनी लंबी जिंदगी मिले उससे ज्यादा भजन की दौलत तुम्हें मिलती रहे। जीवन में सदमार्ग पे चलते रहो, सत्कर्म करते रहो। आरती की तरफ चलेंगे, आरती में सभी सम्मिलित रहेंगे। और सभी अतिथि मेरे से गुड्डू भैया, उनके सभी अध्यक्ष भैया श्री हरिराम सिंह ठाकुर साहब, धनौरा से इसलिए हमारे भैया राजकुमार जी भी बन जाए सोना, करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना, निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, रखवाला है राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए भगवान की आरती करते हैं। मुझे याद आया कल बड़े भैया का तेरे राजा नाम तुमरे आए रे तिरा, ओ कृष्ण किशोरी छीना छीन पलायन रूप निहारो, तेरा जरा तुमरी आए रे तिरा, बावे भानी सोमत जग जनानी, बावे भानी सोमत
यजमानः स चन्द्रशतपूर्वे शात्याः शक्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि प्रचोदयात् ॐ शंखाय शपरिवाराय शाविदाय सशक्तकाय आयुकर्ता क्षमकर्ता साध्यकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवो नानासुगन्धपसमाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलमया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो श्री सीतारामाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री सीताराम राम महाराज की जय। सनातन धर्म की, सब संतों की, सब भक्तों की, सब विप्रों की, वृंदा मैया की, अंजनी मैया की, वृंदेव बाबा की, यजमान के माता पिता की, यजमान के परिवार की, यजमान के पितरों की, आप सबके माता पिता की, आप सबके परिवार की, आप सबके पितरों की, श्री शामरे सरकार की, पूज्य श्री साथी जी महाराज की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। वो तेरी मर्जी का और किसी भक्त ने गौशाला के लिए 200 रुपये की पवित्र दान राशि दान की है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलग राम, तेरे अलग राम, तेरे अलग राम, तेरे अलग राम, मेरे दौलत मेरी बस